हेलो, वेलकम टू बूस्टर ऑफ जीके जीएस में आपका स्वागत है। बाय रवि सर। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में से शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिए। चलिए आज आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ उस टॉपिक का नाम क्या है। उस टॉपिक का नाम है मराठा सम्राट शिवाजी। इसे शुरू करने से पहले जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी से मेरा रिक्वेस्ट है क्या आप लोग इसे देखें, पूरा देखें और कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठें। इसका नोट्स तैयार करें, प्रिपेयर करें, जिससे आपको रिवीजन करने में अच्छा रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। क्या है टॉपिक? टॉपिक का नाम है मराठा सम्राट शिवाजी। इसमें जो पहला पॉइंट दिया हुआ है क्या है देखिए। इसमें जो पहला पॉइंट दिया हुआ है, शिवाजी के नेतृत्व में 17वीं शताब्दी के, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, टगाई लिखा गया है। यहाँ होगा उत्तरार्ध में मराठा शक्ति का उदय हुआ था। फिर से रिपीट कर देता हूँ। शिवाजी के नेतृत्व में 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति का उदय हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, किसके नेतृत्व में 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति का उदय हुआ? तो आंसर हो जाएगा यहाँ शिवाजी। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, शिवाजी के नेतृत्व में कौन सी शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति का उदय हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 17वीं शताब्दी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला जो पॉइंट दिया हुआ है इसमें क्या दिया हुआ है देख लीजिए। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में पूना के शिवनेर किले में हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है एग्जाम में, शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? पूना के शिवनेर किले में हुआ था। यहाँ से दो क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया हुआ है, शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले, माता जीजाबाई, संरक्षक दादा कोंडदेव थे। शिवाजी के, यहाँ क्वेश्चन क्या बन सकता है, शिवाजी के पिता का नाम क्या था? क्या हो जाएगा आंसर? शाहजी भोसले। शिवाजी के माता का नाम क्या था? जीजाबाई। शिवाजी के संरक्षक का नाम क्या था? दादा कोंडदेव। यहाँ से 3 क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है या आ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है इसमें, शिवाजी का विवाह सालबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, शिवाजी का विवाह किसके साथ हुआ था? याद रखिए आप लोग, शिवाजी का विवाह निम्बालकर से हुआ था। कब हुआ था? यहाँ लिखा हुआ निम्बालकर से हुआ था। कब हुआ था? 1640 ईस्वी में हुआ था। एक समझ में आ गया होगा आप लोग को। नेक्स्ट पॉइंट जो है, शिवाजी ने अपने दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया था। यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, कल नहीं होगा, यहाँ रूप होना चाहिए था, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, एरर है। यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, शिवाजी ने अपने दरबार में किस भाषा का प्रयोग किया था? आंसर हो जाएगा मराठी भाषा का प्रयोग किया था। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है एग्जाम में,
शिवाजी की कर व्यवस्था किस कर व्यवस्था पर आधारित थी? आंसर क्या हो जाएगा? मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भूमि मापने के लिए कांदी एवं मानक छड़ी का प्रयोग किया। यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है? भूमि मापने के लिए कांदी एवं मानक छड़ी का प्रयोग किसने किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? शिवाजी। यहाँ लिखा हुआ है कांदी और मानक छड़ी का प्रयोग शिवाजी ने किया था। किसके लिए किया था? भूमि मापने के लिए। अगला पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव उनकी माता जीजाबाई और उनके संरक्षक दादा कोंडदेव का पड़ा था। यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है? शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा था? आंसर क्या हो जाएगा? उनकी माता जीजाबाई और उनके संरक्षक दादा कोंडदेव का पड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एक सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, गुरु समर्थ रामदास किसके गुरु थे? आंसर क्या हो जाएगा? शिवाजी के गुरु थे। या क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है, शिवाजी के गुरु कौन थे? तो गुरु समर्थ रामदास थे। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, शिवाजी ने धीरे धीरे अलग अलग दुर्गों पर अधिकार करके अपने ताकत बढ़ाई। 1656 ईस्वी में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाए। यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है? शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे? आंसर क्या हो जाएगा? शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ में बनाया था। कब बनाया था? 1656 ईस्वी में बनाया था। समझ में आ गया होगा। यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। अगला पॉइंट जो है क्या है देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट जो है, बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह ने 1659 ईस्वी में अफजल खां को शिवाजी को नियंत्रण करने भेजा, परंतु शिवाजी ने उसे मार दिया। यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकता है। देखिए कौन कौन सा 3 क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन बन सकता है, बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह ने 1659 ईस्वी में किसको शिवाजी को नियंत्रण करने भेजा था? आंसर क्या हो जाएगा? अफजल खां को शिवाजी को नियंत्रण करने भेजा था। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह ने कब अफजल खां को शिवाजी को नियंत्रित करने भेजा था? आंसर क्या हो जाएगा? 1659 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह ने अफजल खां को शिवाजी को नियंत्रित करने भेजा था। तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बनाया जा सकता है, अफजल खां को किसने मार दिया था? आंसर क्या हो जाएगा? शिवाजी ने अफजल खां को मार दिया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, इसी तरह औरंगजेब द्वारा भेजे गए शाइस्ता खां को भी शिवाजी ने भगा दिया था। यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है? औरंगजेब द्वारा भेजे गए शाइस्ता खां को किसने भगा दिया था? आंसर क्या हो जाएगा? शिवाजी ने भगा दिया था। या दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, शाइस्ता खां को, एक सेकेंड, दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ से, शाइस्ता खां को शिवाजी के दरबार में किसने भेजा था? आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब ने भेजा था। दूसरा क्वेश्चन बनाया जा सकता है इस टाइप से।
नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में राजा जय सिंह को शिवाजी से लड़ने के लिए भेजा था। यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से भी दो क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या बन सकता है, औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में किसको शिवाजी से लड़ने भेजा था? आंसर क्या हो जाएगा, राजा जय सिंह को भेजा था शिवाजी से लड़ने के लिए। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, औरंगजेब ने कब राजा जय सिंह को शिवाजी से लड़ने भेजा था? आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1665 ईस्वी में राजा जय सिंह को शिवाजी से लड़ने भेजा था। किसने भेजा था? तो औरंगजेब ने भेजा था। एक क्वेश्चन यहाँ से और क्रिएट हो सकता है, 1665 ईस्वी में राजा जय सिंह को शिवाजी से लड़ने किसने भेजा था? आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपको औरंगजेब ने भेजा था। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राजा जय सिंह ने शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी करने पर विवश किया, जिसमें शिवाजी के काफ़ी दुर्ग मुगलों के पास चले गए थे। यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, यहाँ से भी दो क्वेश्चन बनाया जा सकता है। देखिए पहला क्वेश्चन तो यहाँ से बन सकता है, पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो याद रखिएगा आप लोग, पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, राजा जय सिंह ने शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी करने पर विवश कर दिया, जिससे शिवाजी के काफ़ी दुर्ग किसके पास चला गया था? आंसर क्या हो जाएगा, मुगल के पास चला गया था। तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है इसमें, तीसरा क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में जो हुआ था वो किनके बीच में हुआ था? तो याद रखिएगा आप लोग, राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी। कब हुआ था? तो 1665 ईस्वी में हुआ था। समझ में आ गया था, जिसमें शिवाजी का काफ़ी दुर्ग जो होता है मुगल के पास चला गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शिवाजी को 1686 ईस्वी में उनके पुत्र संभाजी के साथ आगरा के जयपुर भवन में नज़रबंद किया गया, परंतु वे वहां से भाग निकले। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बनाया जा सकता है, देखिए यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है। चलिए देखिए पॉइंट क्या है, शिवाजी को 1686 ईस्वी में उनके पुत्र संभाजी के साथ आगरा के जयपुर भवन में नज़रबंद किया गया था, परंतु वे वहां से भाग निकले थे। यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है, देखिए शिवाजी को 1686 ईस्वी में उनके पुत्र संभाजी के साथ किस भवन में नज़रबंद किया गया था? पहला क्वेश्चन बन सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आगरा के जयपुर भवन में उन्हें नज़रबंद किया गया था। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, शिवाजी को 1686 ईस्वी में उनके पुत्र संभाजी के साथ आगरा के जयपुर भवन में नज़रबंद किया गया था। किसने नज़रबंद किया था शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी को? तो औरंगजेब ने किया था। याद रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसमें तीसरा क्वेश्चन बन सकता है, संभाजी किसके पुत्र हैं? संभाजी जो थे शिवाजी के पुत्र हैं। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, संभाजी के पिता का नाम क्या था? तो शिवाजी था। समझ में आ गया होगा। यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ के दुर्ग में महाराष्ट्र के स्वतंत्र शासक के रूप में अपना राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति की उपाधि ग्रहण की थी। यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, कब शिवाजी ने रायगढ़ के दुर्ग में महाराष्ट्र के स्वतंत्र शासक के रूप में अपना राज्याभिषेक करवाया? तो आंसर क्या होगा, 1674 ईस्वी में उन्होंने
राज्याभिषेक करवाया था और उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण किया था। समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है, छत्रपति की उपाधि किसने धारण की थी? शिवाजी ने धारण की थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, शिवाजी ने सूरत को 1664 ईस्वी में और 1679 ईस्वी में लूटा। 12 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है शिवाजी ने सूरत को कब लूटा? 2 बार शिवाजी ने लूटा था, 1664 ईस्वी में और 1679 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत को लूटा था। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है, शिवाजी की मृत्यु कब हो गई थी? शिवाजी की मृत्यु 12 अप्रैल 1680 को हो गई थी। अगर क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट बनाया जाएगा तो कैसे अगर पूछा जाता है डिफिकल्ट बना के, तो पूछा जा सकता है 12 अप्रैल 1680 को किसकी मृत्यु हो गई थी। अब डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाया जाएगा तो इस टाइप से बनाया जा सकता है, 12 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। याद रखिएगा आप लोग। चलिए यहाँ पे ये टॉपिक समाप्त होता है आज का। नहीं सॉरी, अभी और है, हमको शायद समाप्त हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है, अगला पॉइंट दिया शिवाजी के प्रशासन की मुख्य विशेषता अष्टप्रधान यानी उनके 8 प्रमुख थे। यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, शिवाजी के प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? आंसर क्या होगा, अष्टप्रधान उनके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। उनके 8 मंत्री उनके प्रशासन के मुख्य विशेषता थी। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भू राजस्व के लिए पूरे राज्य को 18 इकाइयों में विभाजित किया था। यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जा जाता है, शिवाजी ने भू राजस्व के लिए पूरे राज्य को कितने इकाइयों में विभाजित किया था? आंसर क्या हो जाएगा, 18 इकाइयों में शिवाजी ने भू राजस्व के लिए पूरे राज्य को 18 इकाइयों में विभाजित किया था। या इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है, किसने भू राजस्व के लिए पूरे राज्य को 18 इकाइयों में विभाजित किया था? तो शिवाजी ने भू राजस्व के लिए राज्य को 18 इकाइयों में विभाजित किया था। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, शिवाजी का आय का मुख्य साधन क्या था? क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, शिवाजी के आय का मुख्य साधन क्या था? यहाँ दिया हुआ है, शिवाजी का आय का मुख्य साधन क्या था? ये चौथ था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन इस टाइप से नहीं पूछा गया था, पूछा गया था चौथ क्या है? तो ये है शिवाजी द्वारा लिए जाने वाला टैक्स बोलते हैं, जैसे कर बोलते हैं, उसे हम चौथ कहते हैं, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर क्वेश्चन फिर पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाता है, शिवाजी के आय का मुख्य साधन क्या था? चौथ था, ठीक है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। चौथ हर साल वसूल किया जाता है। चौथ जो है हर साल वसूल किया जाता था। यो 1/4 भाग कर उन मराठा सरदारों द्वारा लिया जाता था जो शिवाजी के प्रत्यक्ष शासन के अधीन नहीं थे बल्कि स्वायत्त स्थिति में थे। यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, चौथ जो है कितने साल पे वसूला जाता था? चौथ जो है हर चौथे साल पे चौथ हर साल वसूल किया जाता था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है चौथ कौन वसूल करता था? तो शिवाजी द्वारा चौथ वसूल किया जाता था। 1/4 भाग कर जो होता है उन मराठा सरदारों द्वारा लिया जाता था जो शिवाजी के प्रत्यक्ष शासन के अधीन में नहीं थे बल्कि स्वायत्त स्थिति में थे, उनसे यह चौथ लिया जाता था। समझ में आ गया होगा आप लोग को। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। चलिए यहीं पे ये समाप्त होता है आज का टॉपिक। आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को जरूर ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, चैनल को लाइक करके जाएं।
अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं, अगर आप न्यू इस चैनल पे न्यू हैं तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं, लाइक करके जाएं और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें, जिससे मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, गुड बाय।